जीवन दर्शन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज की पेशकश में कुछ चर्चा करेंगे शांति के बारे में। हम अपनी हर प्राप्ति में शांति को खोजते हैं। हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा धन अर्जित करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? इसलिए कि अभी हम अनसक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हम शांत हो जाएंगे, हम शांति हमको मिलेगी। लेकिन क्या पैसा आने से, सक्सेस होने से शांति तुम्हें मिल सकती है? क्या तुमने अपने जीवन में अनुभव किया कि जो चीज़ आप चाहते हो वह मिल जाने के बाद ठीक आपने जो पहले चाहा था कि आपको शांति हो जाएगी, वो मिल जाए बस, क्या उसकी मिल जाने से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं या समस्याएं और बढ़ जाती हैं? अगर जीवन को अनुभव किया होगा तो निश्चित रूप से आपने पाया होगा कि समस्याएं और बढ़ जाती हैं, सॉल्व होने की जगह और बढ़ जाती हैं। यही स्थिति हर प्राणी की है। मैं बोलता हूँ उन लोगों के लिए जो परेशान हैं। मैं बोल रहा हूँ उनके लिए जिन्हें ज़रूरत है। बाकी लोगों से मेरा कोई तात्पर्य नहीं, कोई संबंध नहीं। जो लोग अपने जीवन में खुश हैं, मस्त हैं और जो अच्छा चल रहा है वो चलता रहे। लेकिन जो परेशान हैं, जो जीवन को समझना चाहते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। एक ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के लिए मेरा सहारा मिल जाए काफ़ी है। लेकिन जीवन को कैसे समझा जा सकता है? जीवन के हर पड़ाव पर दुख है। आपने जिनसे दिल लगाया उनसे बेवफाई हो गई। आपने जिसको अपना समझा वो पराया निकल गया। आपने जिस मित्र पर भरोसा किया उसने धोखा दे दिया। दोस्ती में पैसों की वजह से दरार आ गई। रिश्तों में भी पैसों की वजह से दरार आ गई। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पैसा है तो सभी संबंधी अपने हैं, सभी दोस्त यार अपने हैं। जेब में पैसा नहीं है तो कोई अपना नहीं है, सभी पराये से लगते हैं। क्या आपने सोचा कि जीवन जैसे चल रहा है क्या हमेशा ही वैसे चलता रहेगा? एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप जिन दुखों में डूबे हुए हैं उन दुखों को सहते सहते ही आप मर जाओगे। उन दुखों के पार आप जा ही नहीं सकते। क्यों? जब तक अपने भीतर विचार नहीं करोगे, जब तक जीवन को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक खुद को जाने बिना ही मर जाओगे और कहीं फिर पैदा हो जाओगे। फिर वही चलता रहेगा। जब तक खुद को नहीं जानोगे कि तुम कौन हो, तब तक मुक्ति संभव नहीं। और मुक्ति है परम आनंद। मुक्त हर कोई क्यों हो मुक्त? क्या करना उसे मुक्त होने कर? मत होइए मुक्त, डरे रहिए दुखों में, सहते रहिए दुख। जब तक सहना है तब तक सही है। जब विचार आ जाए तब उस पर विचार कर लेना। जीवन का सिस्टम प्रकृति ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने इस तरीके से बनाया है कि एक ना एक दिन आपको अपने भीतर देखना ही होगा। क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। बाहर तो मिट्टी है जिसे तुम हाथ में भर कर कब तक रोके रखोगे? हाथ खोलोगे तो वो भी निकल जाएगी। लगता है कि कुछ खुशियां हैं, कुछ दिनों की खुशियां लगती हैं और होती भी हैं, लेकिन वे खुशियां फिर खुशियां ही हमेशा ही नहीं रहती हैं, हाथ से निकलने लगती हैं। जाना उनका स्वरूप है, तुम्हें कुछ बताकर जाती हैं।
कि मैं क्षणभंगुर हूँ, मुझे मेरे पीछे आने की बजाय अपने भीतर जाइए। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर जाता है, जो स्वयं से लड़ता है, जो तलवार बाहर की जगह अपने भीतर चलाता है, वह मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने की एक ही शर्त है, ईमानदारी। अगर आप ईमानदार हैं, आप अपने हर कृत्य में भीतर और बाहर से ईमानदार हैं, आप लोगों को दिखाने से ईमानदार नहीं, अपने भीतर से ईमानदार हैं, तो आप निश्चित ही अपने भीतर जाएंगे। अभी नहीं तो भविष्य में जाएंगे। आपकी ईमानदारी, आपकी सच्ची और आपकी करुणा आपको अपने भीतर ले जाएगी। जिस दिन आप अपने भीतर जाएंगे, जिस दिन आप पवित्र गंगा अमृत में डुबकी लगाएंगे, तो आप भी अमृत हो जाएंगे। फिर आपको बाहर की कोई चीज़ छू नहीं सकती। फिर आपके में एक नशा छा जाएगा, घुड़मस्ती छा जाएगी। वही आपको पार करेगी। बात करें आज के मौसम की, तो आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है। आज सुबह सुबह मैं निकल पड़ा मेरे घर से दूर किसी शांत जगह में। यहाँ पर आकर बड़ी शांति महसूस होती है। सूरज मेरे सर पर है, सामने है हरियाली, फसल खेतों में खड़ी हुई है। यह शांति मेरे भीतर जाती हुई बड़ी शांत प्रतीत होती है। जो शांति बाहर आपको लगती है, वह बाहर नहीं, असल में आपके भीतर है। क्योंकि आप सारी चीज़ें अपने भीतर से ही फील करते हैं। देख भले ही बाहर लें, लेकिन उसका आनंद तो भीतर ही आता है ना। इसी प्रकार ईश्वर बाहर कैसे हो सकता है? बाहर ईश्वर की पूजा आपने की, लेकिन आपको शांति आपके भीतर हुई। अगर उसी ईश्वर को आप बाहर की जगह भीतर खोजेंगे तो कितनी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन बाहर भी शुरुआती सीढ़ी है, बाहर भी ईश्वर को पूजना बहुत बड़ी बात है। उससे हमारा हृदय पवित्र होता है। लेकिन आप पहली सीढ़ी पर ही नहीं रुक जाना, बढ़ते 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 परमात्मा की खोज में अपने भीतर भी छलांग मार लेना। कौन बताए भीतर के बारे में, कौन सिखाए भीतर के बारे में? इसीलिए आप जिसको कुछ पता नहीं है, वह जहाँ उसे मिलेंगे ईश्वर, मंदिरों में, मस्जिदों में, वो तो जाएगा ही, स्वाभाविक है। और वहीं से रास्ता सच्चा मिलेगा। अगर तुमने उनसे ही अच्छी प्रार्थना की, प्रभु क्या है मेरा उद्देश्य, किस लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, तो वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। ईश्वर कण कण में है, भीतर है तुम्हारे बाहर है। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही तुम्हारे भीतर है। यही जीवन का दर्शन है। दर्शन क्या है? अपने भीतर प्रभु का दर्शन कर लेना सबसे बड़ा दर्शन है। तुम्हारे भीतर परम अमृत है, प्रभु अमृत है, प्रभु आनंद है। उसका दर्शन तुम्हें होते ही तुम उसमें डूबने लगोगे। और जिसका मन प्रभु में डूब गया तो वह तो उभर गया, वह जीते जी पवित्र हो गया, जीते जी अमृत हो गया। उसे कोई मिटा नहीं सकता, ना ही बाहरी चीज़ें उसको छू भी नहीं सकती। क्योंकि बाहर की चीज़ केवल तुम्हारे मन को छूती है। जब तुम्हारा मन ही पवित्र हो गया तो बाहर की चीज़ों की क्या हिम्मत तुम्हें छू लें। आज की पेशकश में मैं सोचता हूँ इतना बहुत है। कल अगर मेरा इधर आना हुआ तो देखते हैं क्या बोल पाते हैं।